नमस्कार करता हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ। शानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो देवियों सज्जनों, देखिए, कहते हैं जीवन संभावनाओं का खेल है, लेकिन एक बात यह भी है कि अक्सर हार जीत की संभावना को मेहनत की सद्भावना के आगे झुकना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया को गवा में हराने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन हमारी युवा भारतीय क्रिकेट टीम ने इस मौके का फायदा उठाया और 32 साल के बाद, 32 इयर्स के बाद, एक नया इतिहास बनाया। चांद पर अभियान बहुत ही कठिन था, लेकिन अपनी मेहनत से इसरो ने उस कीर्तिमान को संभव करके दिखाया। कहने का मतलब यह है कि मौके तो हर किसी को मिलते हैं, लेकिन जीत उन्हीं को मिलती है जो केवल सफल होने की संभावना के बारे में नहीं सोचते, बल्कि छोटी से छोटी संभावना में भी सफलता ढूंढ लेते हैं। तो एक ऐसा ही मौका प्ले लॉन्ग मैराथन के रूप में सभी देशवासियों को मिला था, जहां लाखों लोगों ने अपनी मेहनत और अपने ज्ञान से उसमें हिस्सा लिया। और आज उसी प्ले लॉन्ग मैराथन से कंप्यूटर द्वारा रैंडमली चुने गए कुछ खिलाड़ी हमारे बीच यहां ऑडियंस में ही मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत किया जाए रणधीर सिंह जी का। ये बठिंडा पंजाब से है। सत श्री अकाल बाजी। वाहिगुरु जी की फतेह। अब बारी है दुर्ग छत्तीसगढ़ से सौरभ सेनगुप्ता जी की। अब मिलते हैं लुबना कुरैशी से, ये नोखा राजस्थान से हैं। अगले खिलाड़ी हैं संतोष त्रिपाठी, ये दिल्ली से आए हुए हैं। अब मिलिए बाबूलाल चौधरी से, जालोर राजस्थान से आए हैं ये। नमस्ते। और अब बारी है छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अश्वनी मुले की। ये हमारे अगले खिलाड़ी हैं सुरेश मशवरम जी, ये नड़ीकुडेन तेलंगाना से आए हैं। और अब मिलते हैं कोमल प्रसाद गुप्ता से, ये पंडरिया छत्तीसगढ़ से है। बारी आ गई वीणा सिन्हा जी की, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश से है। और अंत में स्वागत किया जाए गोविंद लाल सेनाध्यक्ष, ये राजसमंद राजस्थान से आए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो अब आपसे प्रार्थना है कि आप आकर के जो सही स्थान है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आकर के, जहां खेलेंगे आपके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, आइए। कंटेस्टेंट सब बैठ गए हैं, एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जीवों को उनके पैरों की बढ़ती संख्या के अनुसार एक क्रम में लगाएं। अरेंज दीज क्रीचर्स इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेग्स दे हैव। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए शेर, बी मकड़ी, सी कौवा, डी शार्क। ए लायन, बी स्पाइडर, सी क्रो, और इज डी शार्क। समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम है डी शार्क, इसके तो कोई पैर होते ही नहीं है। फिर आता है सी कौवा, उसके 2 पैर होते हैं।
फिर आता है ए शेर 4 पैर होते हैं और बी मकड़ी 8 पैर। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे लीडर बोर्ड पे जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है क्रम में, ये रहे उनके नाम। 1 2 3 4 5 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब कोमल प्रसाद गुप्ता। आइए मान्यवर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवी और सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं कोमल प्रसाद गुप्ता जी। ये पंडरिया से हैं। हाँ जी। पंडरिया जो कि छत्तीसगढ़ में है। हाँ जी सर। अकेले आए हैं, इसके साथ में लाए हैं? पत्नी जी है सर साथ में। ओह, कहाँ है? पीछे बैठी हैं? जी सर, नमस्ते सर। प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तालियां बज जाए उनके लिए। आपका शुभ नाम? सर दीप्ति गुप्ता। दीप्ति जी। जी सर। सर आपने कहा कि केबीसी में आप कुछ बदलाव लेकर आए हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक और बदलाव लेकर आए। देवी जी आपको प्रणाम करता हूँ कि बजाय देवी जी आपको प्यार करता हूँ बोलिए। बहुत सारी देवी जी आपके फिदा हो जाएंगी। सर बोल दीजिए लाइन। ये बड़ा ही एक पारिवारिक एक किस्म का खेल है। यहाँ पर अगर हमने ऐसा बोल दिया ना तो घर जाके परिवार में क्या होगा, इसका असर क्या होगा, ये आप सोच लीजिए। तो हम नहीं चाहते कि क्या बताएं कोमल प्रसाद जी को कोई दुख दर्द हो, संकट हो। तो इतना मेहनत करके यहाँ आए हैं हॉट सीट जी पर, सर, जी सर। उनको बैठने दीजिए आराम से। तो देवी जी आपको प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं आपका। ऑलराइट, तो कोमल प्रसाद जी जल्दी से हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बता दें, भूमिका अपनी। मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ सर, रीजनल ऑपरेशंस देखता हूँ और वो कंपनी हमारी प्रोडक्ट बनाती है केक प्रीमिक्सेस। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 19 फैक्ट्री जो है वहाँ पे क्वालिटी इंश्योर करना, प्रोडक्ट का हाइजीन इंश्योर करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सर, वहाँ फैक्ट्री में हमारे लोग काम करते हैं, उनके सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर है और कस्टमर को टाइमली प्रोडक्ट डिलीवरी करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलराइट कोमल जी, जल्दी से जो खेल के नियम है आपको समझा दें। 16 प्रश्न आएंगे इनके सामने, एक प्रश्न से शुरुआत होगी और जाएगी 16 प्रश्न तक। हर सवाल के साथ धनराशि बढ़ती चली जाएगी और साथ ही इस खेल में 2 पड़ाव आएंगे। पहला पड़ाव आएगा 5वें प्रश्न पर 10,000 और दूसरा आएगा 10वें प्रश्न पर 3,20,000। इस खेल में एक टिक टिक आवाज आती रहेगी आपको। कहाँ गई टिक टिक आवाज? ये बहुत पेनफुल है सर, बड़ा दर्द देती है। दूसरे पड़ाव के बाद एक सुपर संदूक जो है वो खुलता है। सुपर, ये देखिए, ये आ गया सुपर संदूक। इसके बारे में हम आपको सूचना देंगे जब आप 3,20,000 पार कर जाएंगे। खेल में इनकी मदद करने के लिए हमने कुछ लाइफलाइन रखी है, जैसा कि आप जानते होंगे भाई साहब। एक है ऑडियंस बोली, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप। यदि आपने ये लाइफलाइन ली तो आपको 2 अवसर मिलेंगे उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। एक बार आपने डबल डिप ले लिया तो भाई साहब आप गेम को क्विट नहीं कर सकते। तो लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। मान्यवर, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और धन्यवाद सर। दीप्ति जी, देवी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला प्रश्न 1,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा पुरस्कार आमतौर पर गले में पहना जाता है? Which of these awards is usually worn around the neck? ऑप्शन सुनिए। A ट्रॉफी, B मेडल, C सर्टिफिकेट, D शील्ड। A ट्रॉफी, B पदक, C प्रशस्ति पत्र, D शील्ड। ऑप्शन बी मेडल को लॉक किया जाए। बी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1,000 जीत गए। यह है 2,000 रुपए का दूसरा प्रश्न, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस व्यंजन के नाम के पहले स्पंज और वेलवेट जैसे शब्द अक्सर उपयोग किए जाते हैं? स्पंज एंड वेलवेट आर प्रीफिक्सेस ऑफन यूज्ड with which of these food items? ऑप्शन सुनिए। A
बिरयानी, बी सूप, सी समोसा या डी केक? सर इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केक। ये मैं खाते रहता हूँ रेगुलरली, इसलिए मुझे बिल्कुल पता है। बहुत समझदार हैं हमारे ये कंप्यूटर। जान गए कि आप क्या बनाते हैं, क्या करते हैं। क्या करें? ऑप्शन डी को, केक को लॉक किया डी जाए। पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। फाइन वर्क, 2000 रुपए जीत गए आप। वेल डन। चलिए अब आता है तीसरा प्रश्न आपके सामने। इसका मूल्य है 3000 रुपए। ये भाई साहब एक इमेज प्रश्न है। एक तस्वीर दिखाएंगे आपको और उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगला प्रश्न है ये आपके सामने। भारत में किस कंपनी के पहले रिटेल स्टोर का उद्घाटन यहां दिखाया जा रहा है? The opening of which company's first retail store in India is shown here. Shown here माने इस इमेज में। देख लिया? हाँ जी सर। अब ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए एप्पल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी IBM या डी मेटा और मेटा। सर इसका सही जवाब ऑप्शन ए एप्पल है। वहाँ वो दिख भी रहा है एप्पल। और टीम कुक भी है जो उस कंपनी का सीईओ है, वो इंडिया आए हुए थे अभी। क्या बात है सर, इसको क्या करें? इसको सर प्लीज लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन ए ए एप्पल पे एप्पल ताला को। लगाया जाए। वेल डन, इज द राइट आंसर। 18 अप्रैल 2023 इसी साल 18 अप्रैल को ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इसका उद्घाटन हुआ था। और उसके बाद दिल्ली में भी खोले थे सर सेकंड स्टोर। अच्छा, साथ साथ। हाँ, 2 स्टोर खोला है, पहले मुंबई में फिर दिल्ली में। ओके, ये पहला एप्पल रिटेल स्टोर खुला जिसके उद्घाटन के लिए आपने सही कहा, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO टिम कुक स्वयं आए थे। और इनको वड़ा पाव बहुत पसंद आया था सर, मुंबई आए थे टिम तो। कुक को? हाँ, हाँ, उनको हाँ। वड़ा पाव खिलाया था। और मेरे ख्याल से माधुरी दीक्षित जी ने खिलाया था उनको वड़ा पाव। ओहो, तो वो उन्होंने बाद में बहुत तारीफ भी किया था इस प्रोडक्ट का, वड़ा पाव का। वड़ा पाव का केवल खा के चले गए। खा के चले गए सर यहाँ से। अब माधुरी जी को पूछना चाहिए था, 2-3 कंप्यूटर हमको भी दे दो ना मुफ्त में। लैपटॉप वगैरह दे देती तो क्या जाता था। बिल्कुल। ओके, ये जो चित्र आपने अभी देखा है देवियों सज्जनों, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद। अब भाई साहब आ गया है चौथा प्रश्न। इसका मूल्य है 5000 रुपए। रेडी? चौथा प्रश्न 5000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस इंद्रिय के संदर्भ में चटपटा शब्द आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ दीज सेंसेस इज द वर्ड चटपटा जनरली यूज्ड? ओके, ऑप्शन सुनिए। ए टच यानी स्पर्श, बी साइट यानी दृष्टि, सी टेस्ट यानी स्वाद, डी हियरिंग, डी श्रवण। सर इसका सही जवाब ऑप्शन सी, टेस्ट को लॉक किया जाए। सी टेस्ट, स्वाद। स्वाद। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। इज द राइट आंसर। वेल डन। 5000 जीत गए आप। चटपटा तो सर इंडियन खाने की बात है, हाँ मतलब। बिल्कुल। और मैं ट्रैवल बाहर भी करता हूँ, इंडिया से बाहर अपने काम के नाम से। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख होती है, मुझे जो इंडियन खाना मिलता नहीं मिलता वही है। बोलते हैं चटपटा होता ही नहीं सर बाहर का खाना, वो हाँ। इंडिया में ही मिलता है वो। तो वो लोग ही चटपटे नहीं होते हैं। हाँ, हम लोग चटपटे लोग हैं। ओके, आ गया है पहला पड़ाव भाई साहब। हाँ। ये भी एक तस्वीर वाला है, इसमें इमेज दिखाएंगे आपको। हाँ जी सर। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। और वो प्रश्न रहा ये आपके सामने। इन इंडिया which of these would have a name that would traditionally be preceded by the letters INS? भारत में इनमें से किसके नाम के आरंभ में पारंपरिक रूप से आपको INS अक्षर लिखे हुए दिखेंगे? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया सर। देख लिया? हाँ हाँ। आपके ऑप्शंस हैं ए इमेज ऑप्शन ए, बी इमेज ऑप्शन बी, सी इमेज ऑप्शन सी या डी इमेज ऑप्शन डी। सर इसका सही जवाब इमेज ऑप्शन ए है। प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन ए। इमेज ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। सर ये पहला पड़ाव पार हो गया है आपका। INS का अर्थ होता है इंडियन नेवल शिप। यस सर। ये नेवी का एक जहाज होता है। उदाहरण के तौर पर INS विक्रांत।
यस सर, बिल्कुल नया है सर। अभी और नया नया बना है और भारत में बना हुआ है। भारत में बना हुआ ये है। बड़ी और अच्छी बात है। इंडिया में 2 है सर। हाँ जी, 2 हैं आगे हैं। INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। जी। और दुनिया में मुश्किल से 5-6 देश होंगे जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ी निशानी है इंडिया की स्ट्रेटेजिक पावर की। ये भाई साहब, आपका कोमल प्रसाद कंप्यूटर जी रख देना चाहिए। नहीं सर। इतनी आपके पास ज्ञान है जो हमारे पास नहीं थी। बदलाव का बुगल बच गया। देखिए देवियों सज्जनों, क्योंकि ये दौर बदलाव का है तो हमने सोचा कि क्यों ना पहली बार आपको सवाल का उत्तर देने के लिए नहीं बल्कि सवाल पूछने का अवसर दिया जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। देख रहे हैं गाड़ी में निकल पड़े। नमस्ते, मैं हूं प्रिया जोशी, भारत के हृदय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि इनमें से कौन सी गुफाएं मुंबई में स्थित है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी एलिफेंटा, ऑप्शन सी एलोरा और ऑप्शन डी अजंता। आप लोग तैयार हो जाइए, 10 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। देवियों सज्जनों, विनिंग वोटिंग यूनिट का नंबर है 96। किसका है? वाह! भाई साहब बहुत बहुत बधाई। मान्यवर, आपका शुभ नाम? Jyotil. ज्योतिन। And this is the dream come true. Last year also we came here. थैंक यू सो And मच it's सर। like, devotee meeting the deity. अरे बाप रे, ये नहीं मिली। एक छोटा सा हैम्पर है जो वो Thank देना you. चाह रहे हैं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। भाई साहब, हमने घोषित तो कर दिया कि आप जीत गए हैं। सही आंसर क्या है बताइए? एलिफेंटा। एलिफेंटा इज द राइट आंसर। वेल डन। ऑलराइट कोमल प्रसाद जी, अब खेल को हम आगे बढ़ाते हैं। अब आएगा छठा प्रश्न। मूल्य है 20,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये गाना जिस फिल्म से है उसका निर्देशन किस निर्देशक के बेटे ने किया है? Which director's son directed the film this song is from? Can we see the song, please? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए अनुराग कश्यप, बी विशाल भरद्वाज, सी राम गोपाल वर्मा या डी सूरज बरजाटिया। सर ऑप्शन बी लग रहा है। ये विशाल भारद्वाज की मूवी है ये। अच्छा, विच डायरेक्टर सन डायरेक्टेड द फिल्म दिस सॉन्ग इज फ्रॉम। ये मूवी मैंने देखा था अभी। ये मूवी तो विशाल भारद्वाज की है ये। ओके। सर मैं विच डायरेक्टर सन क्या क्या निर्देशक के बेटे ने, ये तो जानते हैं ना? हाँ, मैं ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूँगा सर। जाएंगे उसके साथ? हाँ। ऑलराइट, अंतिम निर्णय है ये आपका? लाइफ लाइन लूंगा सर। लाइफ लाइन लेंगे। शांत हो जाइए बादुमती जी। 9 सेकंड बचे हैं भाई साहब। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस बोल लेंगे। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बड़ी जल्दी, एक बार फिर आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। और आपने गाना देख लिया था, पता नहीं देखना चाहेंगे फिर से कि नहीं? देख लिया था ना? तो ये गाना जिस फिल्म से उसका निर्देशन किस निर्देशक के बेटे ने किया है? ए अनुराग कश्यप, बी विशाल भरद्वाज, सी राम गोपाल वर्मा या डी सूरज बरजाटिया। और आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिला है 16%, बी को मिला है 48, सी को दिया है 7 और डी को 29%। सर मैं जनता के साथ जाना चाहूँगा। ऑप्शन बी विशाल भारद्वाज।
बी पे ताला लगाएं। बी पे ताला डी, लगा दीजिए। विशाल भारद्वाज ताला लगाने के लिए कह रहे हैं कोमल प्रसाद जी। इज द राइट आंसर, वेल डन। थैंक यू। सर आप जा रहे थे वहाँ, हाँ सर, मैं आपके जा मन रहा में था थोड़ा but सा संदेह आ थोड़ा गया। सा हाँ। संदेह हो गया क्योंकि ये मूवी मैंने रिसेंटली देखा था, विशाल भारद्वाज की मूवी है ये। जी जी जी। हाँ। ये गाना जो है, ये बड़े अजीब नाम है सर फिल्मों के, तो माफी चाहता हूँ। एक गाना जो है ये कुत्ते कुत्ते फिल्म का मूवी है, की है सर ये। जिसका निर्देशन आसमान भारद्वाज ने किया। आसमान भारद्वाज उनके बेटे का नाम है। और मूल गाना जो है वो ढन टनाटन, हाँ, ये कमीने का है वो। हाँ, और उनके पिता की यह फिल्म कमीने से था। ऐसे चुन चुन के नाम रखा इन्होंने, बता नहीं सकती। तो प्रोड्यूस किया हुआ था अंडर द प्रोडक्शन ऑफ विशाल भारद्वाज, बनाया था उनके सुपुत्र ने। ओके, ये जो फिल्म का वीडियो क्लिप आपने देखा देवेंद्र संजू, ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया है, इसके लिए उनका अनेक अनेक आभार। ऑलराइट, ओके कोमल जी, आपके सामने अब अगला प्रश्न आने वाला है। ये है 7वां प्रश्न और मूल्य है इसका 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। One-Eight Commune is a series of restaurants by which Indian cricketer? One-Eight Commune किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा एक रेस्टोरेंट की सीरीज है? ऑप्शन सुनिए। ए MS धोनी, बी युवराज सिंह, सी हरभजन सिंह, डी विराट कोहली। One-Eight Commune is a series of restaurants by which Indian cricketer? सर मुझे विराट कोहली लग रहा है। विराट कोहली। सर हमें इसका उत्तर नहीं मालूम। हाँ हाँ हाँ। अब बार बार हमको देखिएगा तो नहीं मिलेगा। सर मैं एक लाइफ लाइन लेना चाहूंगा और लाइफ लाइन, डबल डी। डबल डिप लेंगे आप? हाँ। ओके, शांत हो जाइए मधुमती जी। डबल डिप लाइफ लाइन लेंगे कोमल प्रसाद जी, इसको अंकित कर दिया जाए। कोमल प्रसाद जी, आपकी जो डबल डिप लाइफ लाइन है अंकित हो गई है। तो आपको जैसे हमने बताया था तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। आप अब गेम क्विट नहीं कर सकते। हाँ जी सर। पहला उत्तर बताइए। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, विराट कोहली। डी विराट कोहली बताना लगा जाए। सर दोबारा डुबकी मारने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। जैसे कि वन एट कम्यून नाम से पता चलता है, चेन और रेस्टोरेंट्स के ओनर विराट कोहली ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 18 जो है उनकी जर्सी का नंबर है। हाँ, उसी नंबर 18 की ओर संकेत करता है, जिसे कोहली साहब जो है वो क्रिकेट खेलते हुए पहनते हैं उससे। ऑलराइट कोमल प्रसाद जी, 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, एक अभी भी बाकी है। 2 प्रश्न दूर हैं आप केवल वो सुपर संदूक के खुलने की। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतरराष्ट्रीय संगठन G7, G8 और G20 में G का अर्थ क्या है? What does G in the international organizations G7, G8 and G20 stand for? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A, ग्रुप ऑफ, B, गैदरिंग ऑफ, C, गिल्ड ऑफ या D, ग्रेट। प्लीज लॉक ऑप्शन ए, ग्रुप ऑफ। श्योर? हाँ जी सर। फाइनल उत्तर आपका? हाँ जी सर। A, ग्रुप ऑफ। ताल लगाया जाए। Well answer is the right answer. Well played. 80,000 रुपए जीत गए आप। G7 जो देश होते हैं उसमें है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। जो सबसे ये सब डेवलप्ड शामिल कंट्री है जी, वो जी। G7 का है सर। उनकी वो। सेमिनार होती है। G8 में ये सभी देश और रूस है जो अभी पढ़ा। G20 में अन्य महत्वपूर्ण देश जैसे कि भारत, चीन, इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन वगैरह ये होते हैं। ऑलराइट, अब आ गया है 9वां प्रश्न कोमल प्रसाद जी। ये है 1,60,000 रुपए का 9वां प्रश्न। एक प्रश्न दूर है सुपर संदूक से। अब 9वां प्रश्न,
1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप एक भारतीय राज्य की यात्रा पर हैं जहां उत्तर और दक्षिण नाम के केवल 2 ही जिले हैं, तो आप किस राज्य में होंगे? If you are on a trip to an Indian state with only 2 districts named North and South, then which state are you visiting? Option सुनिए। A हरियाणा, B पंजाब, C गोवा, D उत्तराखंड। सर इसका ऑप्शन सी है। प्लीज लॉक ऑप्शन सी गोवा। फट करके आप उत्तर दे रहे हैं, श्योर हैं? हाँ जी सर, श्योर हूँ मैं, क्योंकि बाकी स्टेट्स काफ़ी बड़े हैं और उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। गोवा इंडिया की सबसे छोटी स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो मुझे लगता है कि ये आंसर सही है। क्या किया जाए? प्लीज लॉक ऑप्शन सी गोवा। सी गोवा, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड कौर प्रसाद जी, इज द राइट आंसर। वेल डन, वेल प्लेड सर। और ये आने वाला है 10वां प्रश्न। इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। खेल का 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनमें से किस स्थान पर लिखी गई थी? In which of these places did Jawaharlal Nehru write the discovery of India? Option सुनिए। A Ahmednagar Fort, B National Library of India, C Trinity College, Cambridge, D Aga Khan Palace। सर इसके बारे में मुझे लग रहा है कि ये उन्होंने जेल में लिखा था और इसमें आगा खां पैलेस पहले जेल हुआ करता था। ट्रिनिटी कैम्ब्रिज, नेशनल लाइब्रेरी, अहमद। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी आगा खां पैलेस। श्योर है आप? सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेंगे कंप्यूटर जी, जिनकी आखिरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। कोमल जी, आपने 3 नाम दिए थे और वो 3 नाम ये हैं। प्रदीप सिंह हैं, सचिन गुप्ता हैं, अब्बास सिंह ठाकुर हैं। मैं प्रदीप सिंह को कॉल प्रदीप सिंह जी से बात करेंगे। ओके, प्रदीप सिंह जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये आपके मित्र हैं, साथ काम करते हैं? हाँ, मेरे मित्र हैं, हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़ाई किए हैं। कॉलेज में काम करते थे, ऑलराइट। ग्रेजुएशन बैचमेट। प्रदीप सिंह जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर इधर भी देख सकते हैं आप, इधर। नमस्कार नमस्कार। मैं आपके फोन के साथ 23 कामों से इंतजार कर रहा हूं। लीजिए, मौका मिल गया है आपको। ऑलराइट, तो प्रदीप सिंह जी हमारे सामने कोमल प्रसाद जी बैठे हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो अगली आवाज होगी उनकी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD, और मिलेंगे आपको केवल 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। तो जैसे ही ये प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगे, घड़ी चल पड़ेगी। तैयार है? प्रदीप प्रसाद जी, आपका समय शुरू होता है अब। प्रदीप, जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको उन्होंने कहाँ पे लिखी थी? अहमदनगर फोर्ट पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, तीसरा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, चौथा आगा खान पैलेस। आगा खान पैलेस। हाँ सर, मैं जाना चाहूंगा आगा खान पैलेस जाएंगे के उनके हाँ साथ? जी सर। हाँ जी ओके। सर। पहले भी आप यही कह रहे थे। पहले भी सर मैं यही बोल रहा था। बहरहाल, प्लीज लॉक ऑप्शन डी आगा खान पैलेस। कमिटी महाशय, डी आगा खान पैलेस पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये गलत हो गया है। गलत हो गया? अहमदनगर फोर्ट अच्छा, इज द राइट आंसर।
कोई बात नहीं सर। ऑलराइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैद किया गया था। हाँ हाँ। इस दौरान उन्होंने जेल से ही भारत के इतिहास के बारे में ये पुस्तक लिखी थी। मुझे ये तो पता था सर, जेल से लिखी थी। मुझे हाँ। लग रहा था आगा खां पैलेस नहीं, भी जेल। आप सोच सही थी कि आगा खान पैलेस में भी वहाँ गांधी जी को गांधी जी कैद रहे। किया गया था, जहाँ तक मेरी जानकारी है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही सर। वो इसमें सहायता करने के लिए अपने कुछ साथियों को उन्होंने जोड़ा था, पंडित जी ने। उन कैदियों में जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गोविंद बल्लभ पंत, ये उनके साथ थे उस जेल में। ये अहमदनगर फोर्ट में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ओह, कोई बात नहीं कमल सर। प्रसाद जी, हमको कोई बड़ा बात दुख हो रहा है कि इतने अच्छा सा खेल रहे थे आप। कोई बात नहीं, तो आप नीचे आ गए हैं। जैसे कि हमने कहा था 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपये आज आप यहाँ से जीत करके जाएंगे। ये 10,000 रुपये हम आपको डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। ये हमारे पास एक ऐप है, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, इसमें 10,000 भर देंगे, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये 10,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में पहुँचेंगे इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। तो आपसे हम अब विदाई लेंगे और एक बार फिर बधाई देते हैं आपको और दीप्ति जी आपको भी Thank you, बहुत sir. बहुत थैंक यू थैंक यू सर। सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कम दिस वे, कम दिस वे।